हेलो, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास का मेन पर्पस है कि आप लोगों को मेनली विक्स के बारे में थोड़ा सा समझाना कि ये जो लो विक्स है या हाई विक्स है। तो हाई विक्स में बहुत सारी चीजें आप लोग सीख गए होंगे, क्योंकि कोरोना टाइम में आप लोगों ने इंटर किया होगा या उससे पहले। तो हाई विक्स किस प्रकार से रिएक्ट करता है, इस चीजों को देखा होगा। तो लो विक्स में हम लोग क्या क्या करते हैं या विक्स किस प्रकार काम करता है, उसके बारे में भी हम कुछ डिस्कस करेंगे आपसे। और एक्सपायरी डेट ट्रेड के बारे में भी बहुत सा मेरे पास क्वेरी आया था कि सर एक्सपायरी डे को कैसे करें, आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है और इमोशन ज्यादा आ जाता है, तो उसमें क्या क्या करें। तो आने वाले एक्सपायरीज में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ट्रेड भी अपडेट कर दूं, बट एक बार अपने चार्ट पे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो उसके बाद आप करने का प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं। निफ्टी के चार्ट पे और बताने का प्रयास करते हैं मार्केट के बारे में कि क्या आपसे कहने की कोशिश कर रहा है। तो कैंडल स्टिक चार्ट पे चले जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आप लोगों में फॉर्मल हैं उसी पे। आने वाले वक्त में और भी जो चार्ट पैटर्न है उस पर भी मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सिर्फ कैंडल स्टिक ही चार्ट रीडिंग नहीं होता है। हमारे पास लगभग 17 प्रकार के चार्ट होते हैं और हर चार्ट कुछ न कुछ प्राइस के बारे में बताता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि काफी दिनों के बाद एक ब्रेकआउट वाली सिचुएशन बन गई है आज की। जैसा कि मंथली एक्सपायरी था तो एक्सपेक्टेड था कि वोलेटिलिटी आएगी और आया भी। और मॉर्निंग में मैंने अवेयर कर भी दिया था आप लोगों को कि सी साइड पे फोकस कीजिए, एक्सपायरी डेट जो ट्रेड करते हैं वो भी सी साइड में फोकस कीजिए। साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है कि हेज 12 और हेज 20 नवंबर महीने में मैंने अवॉइड करने के लिए आप लोगों को कहा है, क्योंकि लो विक्स के कारण मूवमेंट नहीं आ पाती है, निफ्टी 50-60 पॉइंट अप डाउन में ही रह जाता है। बट आज मॉर्निंग में एक लेवल भी आप लोगों को दिया कि भाई 50 पॉइंट स्पॉट से ऊपर और 50 पॉइंट नीचे में आप हेज 20 और 230 के आसपास, 225 के आसपास से हेज 12 वगैरह आप कर सकते हैं। चूंकि मंथली एक्सपायरी थी तो मंथली एक्सपायरी में कहीं ना कहीं मोमेंटम मार्केट में आइदर साइड आता है। बाकी वीकली एक्सपायरी अगर होता तो मैं आप लोगों को कभी अपडेट नहीं करता, और आपने देखा भी होगा कि मैं जनरली अपडेट नहीं करता हूं। बट जैसा मार्केट का सिचुएशन दिख रहा था, लगा कि यहाँ कुछ हो सकता है, तो अपडेट करने का प्रयास किया। और मैं कोशिश करता हूं कि ट्रेड आप खुद से लिया करें। इसके कारण मैं एक गाइड देता हूं कि इस साइड हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी कि हिलेगा मिलेगा अगर सेल में आ जाता है, कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर हिलेगा मिलेगा सेल में आ जाता है तो हम लोग सेल में चले जाते हैं पोजिशनल। मैंने कहा कि देखो आपको पोजिशनल जानी है, बट 20 एसए में डे टाइम फ्रेम का जब तक ब्रेक ना कर दे और उसके नीचे क्लोज ना हो जाए, भले माइनर सा हो, तब तक आप कोई भी सेल की पोजीशन मत लीजिएगा 20 एसएमए के पास। क्योंकि 20 एसएमए जो होती है वो लाइन ऑफ ग्रेविटी की तरह काम करती है। वो 20 वीक 20 डे का एवरेज होता है, तो काफी अच्छा काम करता है और वहां से प्राइस अक्सर घूम जाती है। अगर मार्केट बुलिश है तो उसके नीचे इजिली नहीं जाता है। तो इसके कारण ही 20 एसएमए के पास एक सपोर्ट एरिया भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर 2 दिन पहले आपने सेल भी बताया था। मैंने कहा कि 20 एसएमए पास निकलना भी तो था, वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद देखना है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा हमेशा। ऐसे मैं टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट करता रहता हूं कि किस प्रकार से काम करेगा मार्केट, किस प्रकार से ऊपर नीचे जाएगा। तो उसको आप बस मैसेज को रीड करने का प्रयास कीजिएगा। मैं उसको काफी सिंप्लीफाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने ये भी कहा आप लोगों में से कि सर आपके मैसेज समझ में नहीं आते, कुछ कोड वर्ड में होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोड को कम करूं। मैं तो बिल्कुल देसी अंदाज में बताने का प्रयास करता हूं कि आप इसको समझ लें। ठीक है, तो मार्केट को क्या है कि अभी ब्रेकआउट की सिचुएशन बनी हुई है, जो कि 18,400 पे एक सप्लाई जोन बन रहा था और मार्केट ने उसको इजिली ब्रेक कर दिया। और जैसे ही 18,400 के ऊपर मुश्किल से 2-4 मिनट भी सस्टेन किया तो वो तेजी से निकल गया, जो कि एक्सपेक्टेड था कि ऐसा हो सकता है अगर उसके ऊपर निकलता है। तो वो आप चार्ट के द्वारा भी इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल तो मार्केट अभी बुल ग्रिप में है, नीचे की तरफ नहीं है, और विक्स भी हमें सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब आएंगे तो एक चीज आपको नोटिस करना है, अभी मंथली क्लोजिंग पे हमें फोकस करना है कि इस बार की भी अगर मंथली क्लोजिंग इन सबके हाई के ऊपर हो जाती, जैसे कि लास्ट टाइम जब 18,600 18,600 के पास निफ्टी थी, तो मंथली क्लोजिंग हमारी क्या थी 18,338 338।
तो एक बार तो हमारा इसको ब्रेक कर चुका है 349 से, वीकली है, 1 मिनट सॉरी, अब ये ब्रेक नहीं किया है, ठीक है ना। यहाँ पे आइए, ये क्लोजिंग हुई है, तो ये जो क्लोजिंग अगर हायर आई इस बार हो जाती है मंथ की मतलब 30 का जो भी डे में ट्रेड होगा उस डे को हम देखेंगे। तो आप ये समझ लेना कि सारा कुछ को ये खत्म कर चुका है और आगे बढ़ने को तैयार है बाजार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा आपको ट्रबल मिलेगा, उसका आपको इंतजार करना है। क्या करना है कि ये बोलिंजर बैंड का एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। मैं ये सारी चीजें इसलिए टेक्निकल का बता देता हूं ताकि आप खुद से इसको एनालिसिस कर सकें। ये देखिए, ये आपकी मंथली जो है ना, तो मंथली का जो अपर बैंड होता है वो काफी अच्छा रेजिस्टेंस का भी काम करता है, जो कि पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, काफी बार पढ़ाया है यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम पे, हर जगह पे। तो ये थोड़ा सा रिएक्शन कर सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे गया तो तुरंत मार्केट रिएक्ट करेगा और नीचे आना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको हल्के मत लीजिएगा। यहां जाने के बाद आपको बस ये देखना है कि डे टाइम फ्रेम पे क्या रिएक्ट करता है। अगर डे टाइम फ्रेम पे सेल आ जाती है, ध्यान से समझिए, अगर डे टाइम फ्रेम पे सेल आ जाती है और वो सेल 20 SMA के नीचे चली जाती है मार्केट, तो रिटेस्ट पॉइंट पे आप एंट्री लेंगे। क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे जब डाउन होगा तो कैंडल एक हो सकता है वीक बना के यहां तक चला है, तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा। बट यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे जाते ही कोई भी जंप नहीं करना है। तो वो आपका जो एरिया है वो आ जाता है इस लेवल पे, लगभग 18,664 और 6724, मतलब 100 पॉइंट का एक एरिया है जो आपको परेशान करेगा। तो इस एरिया पर जैसा भी होगा मैं अपडेट करूंगा। लेकिन ये रिएक्ट करता है यहाँ पे, चूंकि मंथली टाइम फ्रेम पे इजिली बीबी ब्लास्ट नहीं होती है। क्योंकि मंथली पे अगर ब्लास्ट हो जाती है किसी कारणवश, तो आप समझिए कि फिर कहानी ये वाली जो कोरोना टाइम पे हुआ था, आप ठहरे रहेंगे और मार्केट चलता रहेगा, आप बिलीव नहीं कर पाओगे और भागता रहेगा, तो फिर आपको सब कुछ एक तरफ चलेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। वीक में है, अगर ब्लास्ट कर जाता है वीकली लेवल पे भी तो भी हमारे लिए बेहतर है, फिर इसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल अभी बुलिश है। जब ये डे टाइम फ्रेम पे रिएक्ट कर ले, 20 SMA के नीचे आ जाए, तो फिर सेल की पोजीशन आप बनाओगे। छोटे मोटे जो सेल की पोजीशन आएगी आवरली टाइम फ्रेम पे या डे टाइम फ्रेम पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िएगा। बट डे टाइम फ्रेम का जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वहां निकलने का प्रयत्न जरूर करना है आप लोगों को। तो ये है मार्केट में कुछ ज्यादा नहीं है। बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश है, 48,000 का मैंने पहले भी कहा है कि एक आने वाले वक्त में वहां तक मार्केट आपको बैंक निफ्टी दिखा सकती है। तो इस ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है अप डाउन करते हुए, तो एक टाइम में अगर कहीं कहीं रुकेगा फिर ये भी अपनी स्पीड दिखाना आपको शुरू करेगा। क्योंकि वो लाइफ टाइम ब्रेक कर चुका है बैंक निफ्टी, बट अभी तक निफ्टी ने नहीं किया है। तो बहुत जल्द आपको, मुझे लगता है कि आने वाले 20-25 दिनों में, लगभग 15 दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर के बाद इसमें रिएक्शन आपको दिख जाएगा। तो जैसा भी होगा हम अपडेट करेंगे। अब बात करते हैं आपसे थोड़ा सा विक्स के बारे में। विक्स के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा है, काफी कुछ जाना है, यूट्यूब पे भी काफी मटेरियल इसके बारे में है, हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो आखिर ये विक्स क्या है और ये किस प्रकार काम करता है? देखिए, इंडिया विक्स जो है मेनली हमारी वोलेटिलिटी इंडेक्स है। ये वोलेटिलिटी के बारे में बताता है कि मार्केट में कितना ज्यादा फियर है, कितने ज्यादा वोलेटिलिटी आ सकती है ईयरली बेसिस पे। लेकिन मेनली जो एक लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, बिल्कुल देसी अंदाज में, कि एक आम ट्रेडर आप आए हैं और आपको इसमें क्या जानने की आवश्यकता है। जैसे जो ऑप्शन के कोई भी नए ट्रेडर आते हैं इस बाजार में, या जिनको 1-2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाता हो, इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। विक्स जो है आपकी, वो हमारे इंडेक्सेस के ऑप्शन को डायरेक्टली रिएक्ट करता है। रिएक्ट करता है मतलब विक्स अगर बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगा तो उसके कारण ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ेगी, प्राइसिंग बढ़ेगी। घटेगा तो ऑप्शन की प्राइसिंग भी घटेगी, क्योंकि इससे ऑप्शन का आईवी डायरेक्ट कोरिलेट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब लोअर विक्स होगा तो लोअर प्रीमियम होगा, और हायर विक्स होगा तो हायर प्रीमियम होगा। लेकिन लोअर विक्स की खासियत क्या है कि इसमें मोमेंटम काफी कम होता है। मोमेंटम काफी कम होने के कारण, जैसे निफ्टी है वो 60-70 पॉइंट में अप डाउन करता रहता है, और बैंक निफ्टी है जो 150 से 200 पॉइंट में अप डाउन करता रहता है। खास करके नवंबर और दिसंबर के महीने में विक्स लो हो जाती है और मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाता है। ये मैंने
कई सालों से देखा है। कुछ लोगों का कहना है कि FII वगैरह छुट्टी पे चले जाते हैं, ये होता है वो होता है, बट जनरली नवंबर दिसंबर में मार्केट एक रेंज में आ जाती है। इसके कारण क्या होता है कि विक्स भी लो हो जाता है। विक्स में भी बहुत ज्यादा आपको अपसाइड नहीं दिखेगा, वो डाउनसाइड में ही रहता है और लो होते होते लगभग 11 के एरिया तक भी आ जाता है। आपको करना क्या है कि देखिए अभी विक्स का लो मुझे लगता है जहां तक 10.32 के आसपास है, जहां से कोई रिएक्ट लेता है वहां से बायर में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे एरिया, थोड़ा सा माइंड पे मेहनत करना होगा आपको, ज्यादा इसमें कुछ नहीं। 9.24 के आसपास है, लेकिन ये 3 बार जैसा बनाता है। जनरली आपको 10.32 के आसपास जाने पे एक रिएक्शन लेता है। मैं डे टाइम फ्रेम पे छोटा चार्ट करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाए। तो डे टाइम फ्रेम पे भी 9.47 के पास गया है, तो एक छोटा वीक बनाया है, पूछ बनाया है और फिर भाग गया है, क्लोज नहीं किया है। तो आप यहाँ देखेंगे 10.32 के आसपास या 10.5 के आसपास जब भी आपको ये मिल जाए तो आप वहां पे बायर में कन्वर्ट हो सकते हो। सेलिंग मत करना गलती से, क्योंकि वहां पे अगर आप सेलिंग करोगे तो वो बहुत गंदे तरीके से ट्रैप करता है, मतलब आपको भागने का फिर अवसर नहीं देगा। मतलब ऑप्शन के मारा तो मार्केट में बच भी जाता है, विक्स का मारा बचता ही नहीं, खत्म। खासकर अगर आप सेलर हो तो इस चीज का ध्यान रखना। कुछ समझ में ना आए तो सीपी का जो आप ट्रेड लेते हो वो आराम से लेके रख सकते हैं, क्योंकि लो प्रीमियम है, अपना कुछ जाता नहीं है। 2 ITM के बीच में सीपी का ट्रेड बाय करके बैठ सकते हो, वहां पे अगर विक्स मिलता है तो, और आपको पैसा दे देता है अगर आपके 10-15 दिन होल्डिंग है, क्योंकि वहां पे ज्यादा दिन रुक नहीं सकता है, एक रिएक्शन जरूर लेता है। लोअर विक्स का फायदा क्या है कि ऑप्शन सेलर इसमें किंग होते हैं। आप देखेंगे कि नवंबर और दिसंबर के महीने में ऑप्शन सेलर हमेशा आपको कभी 5%, कभी 10% के प्रॉफिट पोस्ट करते रहेंगे। रीजन क्या है कि इसमें वोलेटिलिटी नहीं होती और ऑप्शन सेलर कुछ भी सेल कर दो उसको पैसा बन जाता है जनरली, ठीक है। तो लो विक्स जब रहेगी तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑप्शन बाइंग से बचनी है, ऑप्शन बाइंग से बचना है। ऑप्शन बाइंग करनी भी है तो आईटीएम के साथ स्प्रेड कीजिए। जैसे आईटीएम को, ऐसे आईटीएम ऑप्शन को बाय कर लीजिए जिसमें हवा काफी कम हो और एटीएम को सेल कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी का भी फायदा मिल जाएगा, लोअर विक्स का भी फायदा मिल जाएगा। बस ट्रेंड को थोड़ा आइडेंटिफाई करने का प्रयत्न जरूर करना है। अगर ट्रैप होते हैं तो बाकी मल्टीपल चीजों से आप इसको एवरेज कर सकते हैं। तो लोअर विक्स में इसका यूज करना है। जब भी विक्स आपकी 17.5 से ऊपर हो जाती है तो मार्केट में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी आ जाती है और ऑप्शन में प्रीमियम भी मिलने लगता है। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि काफी कम प्रीमियम है ऑप्शन में, बट सेलर इज किंग यहाँ, क्योंकि वोलेटिलिटी नहीं है, उसको मिल जाना है। आज के मार्केट में भी मारा गया होगा अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तो, उस केस में मुश्किल है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी था तो आज ऐसे भी नहीं होना था। पहले भी मैंने कहा था कि मंथली एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी आएगी, 2-3 दिन पहले मैसेज किया था। और पोजीशन साइजिंग आप लोग मेंटेन रखना। 17.5 के ऊपर जब भी विक्स होगा तो वोलेटिलिटी आ जाएगी, फिर आपको नॉर्मल जो आप कुछ कर रहे हैं वैसा कर सकते हैं, आपको कहीं से भी इशू नहीं आने वाली है, ठीक है। तो जब जब विक्स डाउन हो तो आपको याद रखना है कि प्रीमियम लो होगी, वहां पे आप कोई भी ऑप्शन को शॉर्ट सेल करते हैं, स्ट्रैंगल को या स्ट्रेडल को, तो वहां आपको पैसा बन जाता है। 10 में 8 बार 9 बार आपको बन जाएगा, आपको मुश्किल नहीं आएगी। तूफानी हेज भी बना लेंगे तो पैसा उसमें बन जाता है। लोअर विक्स में काफी बेहतर काम करता है। वो अलग बात है प्रीमियम आपको कम मिलेगा, बट उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैटर पैसा आने से है, भले वो 1 रुपया है चाहे 1 लाख है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जनरली इस प्रकार से आप विक्स का यूज किया कीजिए। बहुत ज्यादा आपको विक्स के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये किस प्रकार से बनता है, आईवी कैसे काम करता है, चूंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना सीख लो कि धान की खेती करनी है तो कैसे खेत में उतर के जाएंगे और हल चलाएंगे और किस प्रकार से उसमें खेत करेंगे। हमें यूनिवर्सिटी में बैठ के कितनी डिग्री आपको ह्यूमिडिटी चाहिए और कितना क्या चाहिए उसकी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किसान बनना है, डायरेक्ट खेती करनी है, तो बस ये सीख लीजिए कि इसका हम यूज कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से इसे जब आप यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ हम बेहतर जाए। इसमें फ्यूचर हेज भी आप बना सकते हैं। विक्स जब लो होती है तो प्रीमियम काफी लो होगी, तो फ्यूचर हेज बना लीजिए और उसको एडजस्ट करते रहिए, ऊपर का या नीचे का कहीं बार, तो आपको आराम से उसमें पैसा बनेगा, ठीक है।
तो इतना ही फिलहाल अभी सीखिए, फिर आने वाले वक्त में हम और डिटेल में बताएंगे। अब एक चीज और आपको बताते हैं, जो एक्सपायरी डे आप लोग ट्रेड करते हो तो उसको किस प्रकार किया जाए। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर एक्सपायरी डे ट्रेड तो दिखता है कि खाना है बट खा नहीं पाते हैं, बड़ा कष्ट होता है। और ये रास्ता दिखता है कि जिससे कि हम अपनी लॉस को कवर कर सकते हैं या मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, जो मार्केट में ड्रीम लेके आए कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफी टाइम देना होगा बाजार को, लर्निंग करनी होगी। बिना लर्निंग कोई उपाय है नहीं बाजार में, काफी वक्त लगता है। तो उसको जनरली मैं आपको बता देता हूँ उसमें करना क्या है। आपको पहले तो आपको फ्यूचर का ट्रेंड देखना है या स्पॉट का ट्रेंड देखना है कि वो किस साइड में है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। और वहां पे ट्रेंड देखने के लिए क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम का यूज कीजिएगा, क्योंकि फ्लैट पैटर्न जो होगा वो छोटे टाइम फ्रेम में काफी बेहतर बनेगा। और किसी प्रकार की बैंड वगैरह मत लगाइएगा। चार्ट पे आपका सिर्फ वीवैप होना चाहिए। अगर आप एक्सपायरी डे ट्रेड करते हो तो एक्सपायरी डे ट्रेड के दिन चार्ट पे किसी प्रकार का मल्टीपल चीजें होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सिंपली वीवैप लगाइएगा। वीवैप लगाने के बाद करना क्या है कि आपको देखना है कि ये बिल्कुल फ्लैट डायरेक्शन में एक जगह पे ट्रेड करे या एक के ऊपर क्लोज करते हुए जो बनता है वो पे ट्रेड करे, उसमें बैंड ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन इस प्रकार की जब बनेगी तो पैसा काफी बड़ा बनेगा। बट यहाँ पे एक ट्रबल क्या आएगा कि आप जब इसको देखोगे तो हिलेगा मिलेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। वो कहीं कहीं देखेंगे रेड लाइन ऊपर आ गया, नीचे आ गया, तो वहां पे आपको परेशानी फील होगी। बचने का तरीका क्या है कि आपको इसके साथ साथ ऑन बैलेंस वॉल्यूम को भी देखना है लगाकर। अगर ये बिल्कुल फ्लैट एक डायरेक्शन में अप डाउन छोटा छोटा कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि सब मोह माया है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ये नीचे नहीं जाएगी। यही कारण था कि लगभग 10 बजे के आसपास मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सी पे फोकस करो। अन्यथा बहुत लोग मैसेज कर रहे सर पी बाय कर ले, मैंने नहीं, पी तो बाय आज मत करो। तो बताया कि सर पूरे मंथ मार्केट अप था तो गिरेगा नहीं। मैंने कहा जो गिरना था वो तो गिर गया ना, अब क्या गिराओगे इसको। तो यही कारण था कि जब मैंने यहाँ पे इसको देखा तो एक डायरेक्शन में चल रही थी, तो मैं समझ गया कि भाई ये तो कहीं जा नहीं रहा है, हमें मुफ्त में धोखा दिया जा रहा है। तो ये आपको एक बार देख लेना है। जब इसको आपने देख लिया तो स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये आता है। तो स्ट्राइक सिलेक्शन क्या करना था आज मैंने आप लोगों को रिटर्न में बता दिया था। मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एक्सपायरी डे आप करते हो तो स्पॉट से निफ्टी में अगर करते हो तो 50 पॉइंट अप डाउन या 1220 करते हो तो, और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट मैक्सिमम। मतलब कि अगर मार्केट चल रही है 18,350 तो आपको 18,400 की कॉल देखना है या 18,300 की पुट देखना है। मतलब स्पॉट से या तो 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे का कोई बाय सेल करेंगे। तो अगर ये वीवैप से ऊपर है, मार्केट इसको सपोर्ट कर रहा है, कल की जो हाई प्राइस है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अब क्या इन्विटेशन चाहिए, इससे ज्यादा में इन्विटेशन नहीं चाहिए। तो आप यहां पे कोई भी 18,400 की पोजीशन में इंटर कर सकते हैं। मतलब स्ट्राइक प्राइस आपको कौन बताएगा, मार्केट। क्लियर है? तो इंटर करने का अब दो तरीका होता है एक्सपायरी डे ट्रेड में। एक तो होता है कि आप यहां पे कहीं भी इंटर कर जाओ, लेकिन इसमें एक सर्टेन रिस्क होता है प्रीमियम गलने का। हो सकता है कि मार्केट ऊपर रहे इसी रेंज में कहीं रह जाए और आपका प्रीमियम सब गल जाए, एक रिस्क ये बनता है। एक दूसरा होता है कि आपको प्रीमियम नहीं गलाना है। सर मैं प्रीमियम गलने से डरता हूं, मुझे 8-6 रुपए का भी लॉस लगता है तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि मैं वॉल्यूम ज्यादा लेता हूं। कुछ लोगों की बातें आती हैं, तो उनके लिए एक सजेशन क्या है कि आप दो तरीके से एंट्री करो। अगर आपको वॉल्यूम ज्यादा है और आप डे डेविल हो, एक्सपायरी डे में करना चाहते हो, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना। चूंकि मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं 1 आवर वाला इंसान हूं, बट एक्सपायरी डे के उस ट्रेड के लिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। और जो भी बता रहा हूं ये मेरी एक्सपीरियंस है, तुक्का है। आप खुद पे इसके एनालिसिस कर लीजिएगा, खुद से समझ लीजिएगा। अगर ये आपके लिए काम करेगा तो आगे बढ़ना है। और लगातार 1-2 दिन में तो बिलीव ही नहीं करना है किसी पे। नहीं, मार्केट है, हर कोई यहाँ पे शेरशाह है लेकिन बाजार सबको बताता है। ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि आप एक दो एंट्री है, एक आप यहाँ पे कहीं भी एंट्री करेंगे तो इसमें फायदा क्या है कि एंट्री आपकी काफी लोअर प्राइस पे होगी, बट एक रिस्क होगा कि वो जीरो हो सकता है। ठीक है?
ये आपको एक एंट्री होती है 2 बजे के बाद, 2:15 के बाद वाली, उसमें क्या होता है कि एंट्री हायर प्राइस पे होती है बट पैसा बन जाता है, ठीक है, उसमें डाउन नहीं होता है। तो कैसे करना है दोनों हम समझाने का आपको प्रयत्न करते हैं। एक आगे है, इसको हम कैंडल में बदल देते हैं। देखिए अब ट्रबल क्या आया है, अगर वीवैप की हम फॉलो करते सिर्फ ऑप्शन की प्राइस की, आप देख रहे हैं तो क्या होता है, ये एसएल हिट दिखाता ना बार बार, इसलिए मैंने आपको क्या कहा था, डे लो और डे हाई एसएल रखना, याद है, लिखा है मैंने, पढ़ लीजिएगा उसमें टेलीग्राम में। तो डे लो पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका एसएल नहीं कटा है अगर आप बायर हो तो, लेकिन अगर आप इसको वीवैप का एसएल मान के इसका चलते ऑप्शन का, तो कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो प्रीमियम गलता रहेगा एक्सपायरी के डे। तो बेटर क्या है कि आप डे लो का एसएल रखो, या निफ्टी के वीवैप के नीचे अगर आके ट्रेड करने लगे 5-10 मिनट सस्टेन कर जाए तो एसएल, ठीक है। ये तीसरा कोई एसएल नहीं रखना है। ऑप्शन में अगर आपको रखने का शौक है तो आप डे लो रखेंगे, लेकिन अगर देखते हैं कि फ्यूचर चार्ट को हम ट्रेड करेंगे, उसके आधार पे ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, तो वीवैप के नीचे अगर वो ट्रेड करने लगे 5 से 10 मिनट तो निकलेंगे, एक्सपायरी डे की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एसएल भी आपको मिल गया। अब क्या करना है कि आप देखिए, अगर जनरल को एंट्री करता कहीं भी रैंडमली किसी पे, तो उसे 6 रुपए 7 रुपए पे ऑप्शन मिल जानी थी, मिल जाता इजिली, लेकिन यहां पे एक रिस्क होता जीरो होने का। लेकिन अगर आप पूरा सब इसको समझ पाए, इस पे प्रैक्टिस कर पाए और इस पे एक पोजीशन साइजिंग मेंटेन करके चले, तो आपको और कुछ करने की पूरे वीक आवश्यकता नहीं है एज ए बायर। बट मैं आपको बता दूं कि सम टाइम ऐसा होता है कि 4-4 एक्सपायरी मोमेंटम नहीं आती है बाजार में और आपको कहीं कहीं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हो तो मुश्किल होती है। इसी कारण मैंने आप लोग को एक बात और बताई है कि 50% बुक फास्ट, रेस्ट, कीप लास्ट। मतलब 50% आपको जैसे ही 100 हो बुक कर लेना है, मतलब 5 रुपए के लिए 10 रुपया हुआ, आधा निकल गए, आधा को होल्ड कर लिए। उससे क्या होगा कि ऐसे ऐसे मूवमेंट को, ऐसे ऐसे मोमेंटम को कैच करने में आपको परेशानी नहीं होगी, इमोशन नहीं आएगा। इमोशन कहीं कहीं इस लेवल में आ जाता है बट वहां पे आप थोड़ा सा फील बेटर करोगे। एक संभव नहीं है कि आप लास्ट तक रखो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इमोशन बहुत किलिंग फैक्टर होता है इस बाजार में, और लर्निंग का 80% टाइम हमें इमोशन पे ही डालना पड़ता है कि इसको कैसे, और ये आपको चूंकि मनी से डायरेक्ट कोरिलेट करता है तो यहाँ मसला गड़बड़ होती है, बट धीरे धीरे समझ में आ जाता है। तो होता क्या कि मान लो आप कहीं भी बाय करते 6-7 पे, देखिए कितनी बार डबल हुआ है ना, आप कहीं भी बाय करते ये डबल हुआ है। तो ये जो डबल हुआ, अगर आप नहीं निकलते और फिर से डाउन होता है सर, तो मैं सच बता रहा हूं आप कहीं ना कहीं भाग जाते, और बाकी इधर वो भागता और कहते मैं ठहरा रहा मार्केट चलने में, मतलब आप निकल नहीं पाते। तो इसीलिए 50% बुक कर लेना है, तो इस एरिया में लेते तो ये आप कर लेते। दूसरा जो मैंने कहा कि अगर आप लार्ज वॉल्यूम वाले ट्रेडर हो, उनको 2 बजे के बाद समटाइम ब्रेकआउट का वेट करना है कि दिन भर की जितनी ट्रेड है उसको ये ब्रेकआउट कर लेता है। तो उस केस में जब ये ब्रेकआउट कर लेता है तो आप कहीं ना कहीं इस पे एंट्री लेंगे, और एंट्री लेने के बाद आपका एसएल इस पूरे का हाफ का रखना है, जहां से ब्रेकआउट लिया है उस ब्रेकआउट कैंडल के हाफ का रखना है। मतलब इसमें एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, बट रेयर केस में वहां से आपकी एसएल जाती है, ये भी याद रखिएगा, रेयर केस में जाती है। आप इसको जितना बैक टेस्ट करना है अपने स्तर से कर लीजिए, ये भी याद रखिएगा, रेयर केस में जाएगा, बार बार नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि मोमेंटम होता है वो भागता चला जाता है। ऐसे भी 2:15 के बाद जो मोमेंटम आती है 2:30 के बाद बाजार में, तो रुकता नहीं है, वो भागता चला जाता है। और जैसे 3 तरह के मोमेंटम होते हैं बाजार में, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतने दिन स्टडी किया है, तो एक मॉर्निंग में मोमेंटम, एक 2:15 की मोमेंटम, और एक 3 बजे की मोमेंटम। तो 3 बजे के बाद जो मोमेंटम आता है बाजार में, वो साल में 2-3 बार ही आती है इंडेक्सेस में। बट याद रखिएगा कि अगर 3 बजे के बाद कोई ऑप्शन या कोई इंडेक्सेस बढ़ रहा है, तो वो जो क्लोजिंग होगी वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, वो बैक नहीं होने वाला है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कोई ऑप्शन 30 रुपए और बढ़ते हुए 3-5-3 में आपको दिख रहा है 35 हो गया, 36 हो गया, तो वो अब 30 नहीं आने वाला है, 25 नहीं आने वाला है, वो जाकर 70 जाएगा, 80 जाएगा, 80 जाएगा, मतलब वो बैक नहीं होता है। थर्ड मोमेंटम इसको बोलते हैं कि थर्ड मोमेंटम में कोई चीज बैक नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप यूज करेंगे 2 एंट्री, एक इस एरिया में कहीं भी, एक ये, लेकिन एसएल आपको मेंटेन रखना है, तो आपको कठिनाई नहीं होगी, इसका सहारा ले लीजिएगा।
तो ये सब नुकसान से आपको ये बचा लेगा। ये कहेगा रुको ये सब गड़बड़ है भाई, इसको देखो। तो इस तरह से आप लोग एक बेहतर काम कर सकते हैं। और आप देखिए कि 450 की जो शी है तो काफी तूफानी था। मुझे लगता है कि 30 से 31 पैसे का लो लगा लिया, 60 पैसे का, और वहां से 36 का हाई लगा दिया, जो कि एक संभव नहीं है कि जब तक अगर आप 50% बुक नहीं करते हो तब तक संभव नहीं कि आप इसको होल्ड कर पाओ। इस बात को समझिएगा। तो आपको ये नियम बना लीजिए कि 50% मैं इसमें बुक करूंगा, 50 ले जाऊंगा तो लास्ट तक। और लास्ट तक में भी देखिएगा कि एक्टिव हो जाना है 3 बजे। अगर मोमेंटम आ जाए तो लास्ट में कभी कभी होता है कि तो चाहे दो कहीं रेजिस्टेंस से गिरना शुरू होता है तो आप वहां भागने का भी प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि लास्ट सर ने बताया कि होल्ड करें तो लास्ट तक मैं सिस्टम बंद तो कर देंगे, तो पैसा भी बड़ा बनता है, बट इमोशन किलिंग फैक्टर बनेगा। क्या होगा, सम टाइम आपने 10 पे लिया, 20 पे निकल गए, वो 60 तक गया और 60 के बाद 0 हो गया। ऐसे सिर्फ सिचुएशन बनती है, तो वहां पे आपको बड़ा फ्रस्ट्रेशन फील होगा। मनी मैटर है ना। तो इसलिए उन सब चीजों के लिए मार्केट थोड़ा सा आपको देखना है, एक्टिव रहना है। बट मोमेंटम रूल अगर आपको याद है तो आप उसको कहीं ना कहीं कैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से एक्सपायरी डे को ट्रेड करने का प्रयास कीजिए। खासकर मंथली एक्सपायरी को जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसमें मोमेंटम रहता है। साल में 12 एक्सपायरी में मुझे लगता है 7 से 8 में मोमेंटम आपको मिल जाता है। तो अगर आप एक चार्ट को अच्छे से रीड कर पाते हैं, नॉलेज आपकी बेहतर है चार्ट रीडिंग की, तो कठिनाई नहीं आएगी और आप बेहतर इसमें काम कर पाएंगे। और जिनके पास लो कैपिटल है और ऑप्शन बाइंग छोड़ेंगे नहीं, उनको नशा हो गया कि ऑप्शन बाइंग करेंगे, तो उनके लिए है कि आप वेट कीजिए, आपका मौका वीक में एक बार आ जाएगा, या बीबी ब्लास्ट करेगा उसमें आएगा। बाकी मत कीजिए, स्प्रेड के साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेकेड मत जाइए, नेकेड का जाने का एक ही दिन है, उसके अलावा सब मोह माया है, आपको नुकसान ही होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना काफी है। और बताया जाए, इतना पहले समझ लीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 महीने में जो आप लोगों को नहीं सिखा पाया, नहीं आ पाया, उसको जल्दी जल्दी वो कोटा पूरा कर दें, ताकि आप लोगों का शिकायत ना रहे कि सर 3 महीने आपने नहीं दिया, अब एक दिन में काम नहीं चलेगा। तो आप सीखने को तैयार रहिए, कुछ ना कुछ तो कोशिश करेंगे कि आप लोग उसको समझ पाए, सीख पाए। और नई नई चीजें देखिए सीखते रहिए। बाजार एक ओशियन है, और उस ओशियन में हमें डिसाइड करना होता है कि हमें उस ओशियन को पार करके समुद्र के उस पार जाना है, या उसमें बोट लेकर घूमना है, या उसमें मछली पकड़ना है, या उसमें गहराई में जाकर मोती पकड़ना है। तो इस मार्केट जैसे ओशियन में एज ए ट्रेडर आप इंटर किए तो आपको डिसाइड करना होगा, डिफाइन करना होगा। आप ऑप्शन बायर हो, आप ऑप्शन सेलर हो, आप हेजर हो, आप इक्विटी ट्रेडर हो, आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आप क्रूड लोगे, यूएसडी लोगे, क्रिप्टो लोगे, ये आपको माइंडसेट पहले डिसाइड करना होगा। कितने दिन के लिए आप ट्रेडिंग करना है, 15 दिन के लिए, आप 2 साल के लिए, 10 साल के लिए। क्योंकि वो जब तक डिसाइड नहीं करेंगे वो ओशियन सब कुछ छीन लेगा। ये सागर है, यहाँ आपको डिफाइन करना होता है। जो मछली पकड़ने वाला मोती पकड़ने का काम करेगा तो उसे मुश्किल होगी, मोती पकड़ने वाला मछली पकड़ने का काम करेगा उसे मुश्किल होगी। तो इन सब चीजों को समझते हुए बाजार को समझिए और कोशिश कीजिए कुछ करने का। मैं 1-2 आप लोगों का क्वेश्चन ले लेता हूँ, ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, और देखते हैं आप लोगों का क्या क्या क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही कीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि बाकी लोगों को फायदा हो जाएगा, है ना। मैं रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा, ये नहीं कि मेरा ये हमारे स्टूडेंट है वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। हम जो भी व्यक्ति से आपको नॉलेज मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, वो आपका टीचर है और आप उसके स्टूडेंट है। यही प्रकृति का नियम है। तो मेरे लिए सभी बराबर है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या है। मुझे फर्क पड़ता है कि आप सीख गए, पैसा बचा लिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एनीवे, चलिए 1 मिनट, किनका नंबर आएगा, इतनी तेजी से हो रहा है। अयंकर कुमार जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम सर। एंकर जी क्वेश्चन रखिए अपनी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अब जा रही है सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर, कहिए। सर ये वाला सर समझ में नहीं है, इसमें मैं ट्रैप हो गया सर 10 नवंबर वाले वो कैंडल में सर। 10 नवंबर में जो डाउन हुआ था उसके बाद गैप अप हो गया, उसमें क्या जी सर, बहुत बड़ा गैप अप हो गया था सर। गैप अप हुआ था? ओके ओके, 1 मिनट, चलिए मैं उसको भी समझा दूं। मैं उसको
मुझे लगता है ना अंकर जी, बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे, सिर्फ आप थोड़े ना होंगे, इसमें एक आदमी नहीं होता है। एबीवैप का भी यूज किया कीजिए आप लोग, इतना आप बता रखे हैं, आप लोग यूज नहीं करेंगे तो कैसे काम चले। अब उसमें क्या हुआ है देखिए, यही है ना, यही था जो आपको ट्रैप किया है। अब इसमें क्या हुआ है कि देखेंगे कि 20 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एबीवैप भी इसके पास है, तो 20 SMA को जरूर वेटेज देना है। मैंने पहले भी कहा कि इसके नीचे जब आ जाए ना, दूसरी चीज की प्रीवियस सपोर्ट भी यहाँ पे खड़ा है, जो पिछली बार जब गिर के जहां से प्राइस अगर ऊपर गया है और दोबारा प्राइस उसी के आसपास कहीं आ जाए, तो सतर्क रहना है इस चीज से कि जब बड़ा पैसा यहां से उठा के ले गया है, तो अगली बार जब इसका लो ब्रेक करेगा तो मैं इस टारगेट के लिए ट्रेड करूंगा, लाइन ऑफ ग्रेविटी के लिए। अगर लो ब्रेक नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। अगर कोई मिडनाइट पोजीशन बनाऊंगा तो इसको प्योर हेज करके जाऊंगा। हेज इज ए इंस्ट्रूमेंट कि आपको लाइफ इंश्योरेंस की तरह यहाँ पे एक सेविंग देता है कि देखो भाई आप गलती करोगे हम इतना आपका बचाएंगे, तो एक करके आप लोगों को जाना है। तो आपने यहाँ पे एक गलती की थी, इसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आपको ब्रेक करने का वेट करना था और आप शायद निकेट गए होंगे और जिसके कारण ये दिक्कतें आई होंगी। ठीक है, तो आगे से 20 SMA को जरूर ख्याल रखिएगा। ठीक है एंकर जी, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। राजेश खत्री जी, N121, क्या क्वेश्चन है खत्री जी आपका? गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम खत्री जी, कैसे हैं? अच्छा हूँ सर, आप बताइए सर। हम सब बढ़िया हैं। कहिए क्या क्वेश्चन है आपके? सर क्वेश्चन मेरा कुछ नहीं है, मैंने क्लास ली थी, मैं क्लास में भी था। जी जी। तो आपका जो कल एक मैसेज आया था ना, हाँ हाँ 18,400 पे, क्या क्या वर्डिंग था सर, वो मैं भूल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अ, कल वाला मैसेज था सर आपका इसमें टेलीग्राम ग्रुप में। अच्छा अच्छा, बताइए ना। 18,400 पे सप्लाई जोन सर, सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है। सप्लाई जोन, बिल्कुल बिल्कुल सप्लाई जोन, हाँ, तो जिसको उसको लेके सर माइंड में डाउट आ गया था कि सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है तो मार्केट नीचे जा सकता है सर। मतलब जो बड़ा पैसा था FII वगैरह वहां सेलिंग कर रहा था कैश में, ये सब में, तो वो सेलिंग करने के कारण एक सप्लाई जोन क्रिएट कर रहा था। मैंने हाँ सर, लिखा उसी को लेके पुट बाई करने का दिमाग में बैठ गया था सर। मेकिंग सप्लाई जोन, नॉट ए सप्लाई जोन, मतलब सप्लाई जोन एक बना रहा है। और हाँ सर। आपने नोटिस किया आज की मार्केट में कि 18,400 के ऊपर बस 2 मिनट ट्रेड हुआ है, उसके बाद मार्केट रॉकेट हो गई। तो स्टार्टिंग में तो सर पुट का ही ट्रेड ले लिया था, लेकिन फिर आपका दोबारा मैसेज आया कि कॉल पे फोकस कीजिए। नहीं लेंगे सर, मैंने कहा सी पे फोकस करो। हाँ, ठीक वो है, सर मैं पहले ही ट्रेड ले चुका था सर, बाद में आपका मैसेज आया कि सी पे फोकस करो। ट्रेड ले चुके हैं तो काट दीजिए। पहला लिया गया लॉस सबसे छोटा होता है, याद रखिए लाइफ में। हाँ सर, पुट वाला काट दिया था, फिर सी में बैठ गया था। ट्रेड लिए अच्छा आप खासा पैसा बना सर। सी में बैठ जाइए ना, सी में भी बैठ जाइए। अगर पी में आपको लॉस हो रहा है तो सी में भी बैठ जाइए, क्या फर्क पड़ता है? लोअर विक्स में हाँ सर। प्रीमियम होता है, खोने के क्या है हमारे पास। सर तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्लासेज कभी आपसे बात नहीं हो पाया। नहीं तो आज आगे लकीली। सर देखिए, यहाँ पे तो मैं बना रहा हूँ जैसे क्लासरूम डेवलप कर रहा हूँ, जिसमें कि जितने लोग हैं कोई भी आके यहाँ पे बैठ के पढ़ सकता है, लाइव मार्केट में सीख सकता है, और मैं तैयार हूँ उसके लिए। मुझे 10-12 दिन और लगेंगे, तो कोशिश जारी है, देखते हैं क्या होता है। तो आप भी आ कोर्सेज सकते हैं। काफी कम हो गए हैं सर आपकी क्लासेज अटेंड करने के बाद ना। कम तो देखिए सर, अभी तो 2-3 बार और आपको आना पड़ेगा, 2-3 बार और सिखाएंगे, तब जाकर कुछ होगा, एक बार में कुछ नहीं होगा। एक पर व्यक्ति मैं तो रेडी हूँ, एक्चुअली टाइमिंग का थोड़ा पड़ रहा है सर, मुश्किल तो है। फिर हम बाद में बात करते हैं इस पे, क्योंकि बाकी लोग का कुछ क्वेश्चन होगा तो उनको ले लेते हैं, है ना? तो सर तो धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। अभिषेक माहेश्वरी जी, क्या क्वेश्चन है अभिषेक जी आपका? हेलो। हाँ हेलो नमस्कार सर। जी, नमस्कार नमस्कार। सर आपने जो अभी 19,000 वाला पीई दिया दिसंबर का, हाँ हाँ तो वो हमारे डायरेक्शन के तो अगेंस्ट है ऑलरेडी। हाँ हाँ। तो अब हम उसमें अब वीकली कॉल सेल करते रहे ऊपर की, या जैसे ही प्रॉफिट में है उसको काट दें? हाँ ना, मैं बता रहा हूँ, 19,000 की जो पी का ट्रेड था, वो ट्रेड बिल्कुल सही था। मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये काफी दिनों के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसा हुआ है कि लास्ट तक स्पॉट और फ्यूचर में 40 पॉइंट का गैप था, जहां की फ्यूचर 40 पॉइंट डाउन था स्पॉट से। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्यूचर प्राइस
से ऑप्शन को रिलेट करती है, ऑप्शन स्पॉट से को रिलेट नहीं करती है। चूंकि एक्सपायरी के दिन फ्यूचर स्पॉट से मैच हो जाता है तो ऑप्शन भी मैच होती है। तो हुआ क्या कि 40 पॉइंट के गैप के कारण सारे कुछ अनस्टेबल कर दिया, और ऐसा अनुमान बिल्कुल भी नहीं था कि इतना बड़ा गेम हो। तो अब करना क्या है एडजस्टमेंट की, चूंकि 19,000 की पी जो नवंबर एक्सपायरी है उसे बुक कर लेनी है, क्योंकि कर लिया होगा आप लोगों ने जो, कर लिया सर। और 18,500 की पी दिसंबर एक्सपायरी को शॉर्ट कर देनी है। तो वो आपका शॉर्ट कर एक दिया तरह सर। से हो गया ये स्प्रेड। क्लियर है? हाँ जी। स्प्रेड हो गया, हमें 30-40 पॉइंट का लॉस हो रहा है, 40 या 45 पॉइंट का। हाँ ठीक सर। है, तो 40 से 45 पॉइंट बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है, स्प्रेड में कन्वर्ट है। अब करना क्या है कि अगर कल को फर्दर मार्केट अप होती है, जैसा कि आज हायर क्लोजिंग की है, तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि अप हो, देखेंगे। तो वहां पे हम लोग इसको क्या करेंगे कि नीचे की तरफ एक लॉट और सेल कर देंगे, 18,000 की पुट सेल कर देंगे, या 18,100-200 का सेल कर देंगे। ऐसा रूल है कि जब भी वो लाइफ टाइम हाई के पास मार्केट जाएगी तो वहां पर रिजेक्ट करेगी। अभी हमने आपको चार्ट के द्वारा भी दिखाया कि मंथली टाइम फ्रेम पे एक रिएक्शन जोन बन रहा है, बोलिंजर बैंड का अपर लेवल आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट वहां पे जाकर एक रिएक्ट करेगी और कहीं ना कहीं बैक होने का प्रयास करेगा, ये हो सकता है कल भी बैक हो जाए। तो उस केस में हमें ये प्रॉफिट दे देगा, क्योंकि हमने जो सेल किया लगभग हवा ही। हाँ सर। ठीक है, और ऑलरेडी हमने नवंबर वाली एक्सपायरी बुक भी कर रखा है। तो हमारे पास अब इसको हेड 17 की तरह भी क्रिएट करके कि भाई एक लॉट निफ्टी शॉर्ट है तो दूर का एक बैंक निफ्टी भी शॉर्ट करते रहेंगे, और या निफ्टी की शॉर्ट करते रहेंगे एक इंट्राडे बेसिस पे और कमाते रहेंगे, बाकी ये दोनों होल्ड रहेगा। बाकी फर्दर जो भी कुछ होगा हम उसको बताएं। ठीक है, हाँ सर, मतलब वीकली कॉल भी सेल कर सकते हैं ना इसमें, 18,800 का वीकली कॉल सेल कर, बिल्कुल 20-20 रुपए इकट्ठे करके। हाँ, 40-50 में एक्स्ट्रा आप सेल कर सकते हैं। हाँ सर, हाँ ठीक है उसमें सर। उसमें आपके पास पूरा मंथ है, और मुझे लगता है कि एक आध सप्ताह में कहीं ना कहीं ये रिएक्शन होगा और आपको प्रॉफिट मिला देगा, और आराम से, क्योंकि 40-45 पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो इजीली बैक हो जाएगा। जी सर, और थैंक यू सबसे सर। बड़ी बात इसमें सीखने का अवसर मिला कि किस प्रकार से फ्यूचर में सब झोल झाल होता है। हाँ सर। कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसा मैंने देखा हूं कि 40 पॉइंट का गैप है, फ्यूचर नीचे और स्पॉट ऊपर, और उसमें पता कैसे चला कि ये 18,484 पे एक्सपायर करेगी, जबकि फ्यूचर उस समय 18,521 चल रहा था, क्योंकि सॉरी स्पॉट, और फ्यूचर चल रही थी 18,484 के पास। उसका कारण था कि जो ऑप्शन की प्रीमियम थी वो नहीं बढ़ रही थी, 18,400 की कॉल ऑप्शन 84 पे ट्रेड किया जा रहा था और स्पॉट बढ़ा जा रहा था। तो ये समझ में आया कि यहाँ पे गेम हो रहा है पंटर का, और वो प्राइस को नीचे लाएगा। ये ऑप्शन में प्रीमियम खाने के लिए ऐसा किया जाता है, या कुछ आम आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए भी, कि भाई यहाँ पे स्पॉट वहां है तो जल्दी से बाय कर लेते हैं, 18,500 की कॉल 21 रुपए में फ्री में मिल जाएगा, और ऐसे में वो जीरो हो जाता है। ऐसा मैंने भी बहुत बार जीरो किया है, बाद में समझ में आया कि नहीं है तो एडजस्ट कर लेगा। तो कुछ खोने के बाद मार्केट सिखाती है, मार्केट इजीली किसी को नहीं सिखाती है। वो अलग बात है कि हम लोग आपस में जब शेयर करते हैं, जब बताते हैं, तो लोग उस समय सीरियस नहीं लेते हैं, बाद में उनको समझ में आता है। तो या तो खुद से सीरियस हो जाओ, और नहीं तो मार्केट सीरियस बनाएगी तो काफी पेन होगा, है ना? ठीक है सर, तो इसको हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, और कोशिश करूंगा कि मैं 1-2 दिन पे आपके बीच आया करूं और कुछ न कुछ इस तरह बताऊं, और इस तरह 2-4 क्वेश्चन भी लेंगे, तो जिससे कि क्या होगा कि डिस्कशन होने से बाकी लोगों का भी डाउट कहीं ना कहीं क्लियर होगा। और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से क्वेश्चन हुआ 2-4 लोगों के द्वारा, अच्छे क्वेश्चन थे, तो उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर होगा, क्योंकि आपकी भी क्वायरीज शायद वो रही होगी, जैसा इन्होंने पूछा 19,000 की पी में था, या मार्केट के बारे में, तो 11 नवंबर वाला। तो ये सब चीजें देखते हुए सीखते रहिए, सीखने के सिवा कोई रास्ता नहीं है इस बाजार में, और मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत करें तो दुनिया बदल सकते हैं, बट सीखिए, ऐसे जंप नहीं करना, और ओशियन में चूज कीजिए, फिशरमैन बनना है, मोती चुनना है, या जहाज से उस पार जाना है। डिसाइड करिए अपना रास्ता, अपने कैपिटल को देखते हुए फिर आगे बढ़िए, बट स्टार्टिंग तो आपको सीखना पड़ेगा। खूब लर्निंग कीजिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिखाने की, कितना सीखते हैं देखना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप सबको, नमस्कार।